नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका प्रश्न यही है कि वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, आयुष्य, आध्यात्मिक उन्नति कैसा रहने वाला है, व्यवसाय के योग, शेयर मार्केट में पैसा है, ये सब कैसा रहेगा, पिछला जन्म कैसा था। सबसे पहली बात कि जब आध्यात्मिक उन्नति की बात आती है तो हथेली में गुरु और केतु का मजबूत होना या कोई ना कोई अच्छा चिन्ह होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमको मुक्ति मिलती है जीवन से, या जिसको साधारण शब्दों में कहें मोक्ष। आपके गुरु का क्षेत्र, पहली बात तो दबा हुआ बहुत है। जब गुरु पर्वत दबा हुआ रहता है तो जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें मैरिड लाइफ या फैमिली से रखते हैं वो कभी फुलफिल नहीं हो पाती। झुकना पड़ता है, अपने अहम को दबाना पड़ जाता है और ना चाहते हुए भी वह सारे चीज़ों को सहना पड़ता है जिसके आप हकदार नहीं हैं, क्योंकि गुरु पर्वत या कोई भी पर्वत जब दबा हुआ हो तो अपने पूरे शुभ असर नहीं दे पाता, तो उस जगह पे व्यक्ति को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैरिड लाइफ में इस कंडीशन में झुक करके रहना, दबाव महसूस करना अथवा इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाना, लेकिन उनकी अगर आपके प्रति कुछ रहेगी तो वो जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपके गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन आ चुका है। स्क्वायर का साइन जब भी आता है तो ऐसे जातकों का आर्थिक जीवन ठीक होता है बिल्कुल। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में कठिनाई होने के बावजूद भी जीवन चलता है, उसमें दरार या एक तरीके से अलगाव देखने को नहीं मिलता इस प्रोटेक्शन साइन के कारण, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इस तरीके का स्क्वायर सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा देता है, अच्छे लोगों से कनेक्शन दिलवा देता है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी देखने को मिलता है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो ये बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। लेकिन गुरु पर्वत जब भी दबा हुआ हो तो हमेशा ये परेशानी आएगी कि पूर्णतः समय नहीं दे पाएंगे अध्यात्म में। जितना समय देना चाहिए, जितनी रुचि से काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, परिवार की जिम्मेदारियों के कारण या दूसरी परिस्थितियों के कारण। लेकिन आपके इसमें विपरीत राजयोग बन चुका है गुरु के क्षेत्र पर, कि ये गुरु नकारात्मक करना चाहते थे या कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे इस प्रोटेक्शन साइन के कारण। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो चीट कर सकते हैं आपको, फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ, मिसयूज कर सकते हैं आपका अध्यात्म ज्ञान के ही माध्यम से, पर कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का साइन आ चुका है। तो यह एक ऐसा चिन्ह होता है हथेली में कि चाहे लाख बीमारियां हों, पूरी रेखाओं में लाख तकलीफें हो, लाख रेखाएं इधर की उधर हो रही हो, एक अगर गुरु अगर ठीक हो गया हाथ में तो फिर कोई बाल से बाका तक नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु सर्वप्रथम शिव जी हैं और शिव जी की कृपा दृष्टि भोले लोगों पे तो बहुत जल्दी ही पड़ती है। तो ये कॉम्बिनेशन अध्यात्म के लिए या मुक्ति के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत अप डाउन रह सकता है, लेकिन किसी तरह का बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम आपको इस साइन के कारण नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में केतु के क्षेत्र पर हम आते हैं, तो केतु के क्षेत्र पर भी हम यही सेम कॉम्बिनेशन स्क्वायर का देख पाएंगे। केतु हमारे पितृ पूर्वजों से लेकर के पिछले जन्म सब कुछ दर्शाता है, और अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन आए तो बहुत सारी ताकतें या योग्यताएं हम पिछले जन्म से लेकर के भी आते हैं। तो जो जातकों को डिवाइन हेल्प मिलता है, यानी अदृश्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं या अदृश्य शक्तियों से मदद प्राप्त होती है, पितृ पूर्वज कुल देवी देवताओं से मदद प्राप्त होती है, जो लोग बिल्कुल समाज में एकदम पिछड़े वर्ग के हों, असहाय लोग हों, उनसे भी जब लाभ मिलता है तो स्क्वायर का साइन केतु के क्षेत्र पर आता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते रहना चाहिए। सन्यासी या योगी, साधक, जितने भी ऐसे लोग हैं, मुनि, इन सब की सेवा करना चाहिए। इन सब से जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है या कृपा प्राप्त होती है वो बहुत जल्दी फरती है, उसका लाभ बहुत जल्दी मिलता है। तो जब भी स्क्वायर के साइन यानी वर्ग का चिन्ह केतु और गुरु के क्षेत्र पर रहे तो पिछले जन्म में कुंडली जागृत, यानी शरीर में कुंडलिनी जागृत हो चुकी रहती है, इसलिए बहुत सारे आकस्मिक शक्तियां इस जन्म में प्राप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं आपके जीवन में कि आपको जब जब परेशानी तकलीफों का सामना करना पड़ा, अदृश्य शक्तियों के द्वारा कभी सहयोग, एक तरीके से विद्या के माध्यम से, किसी के सजेशंस के माध्यम से, किसी के अनावश्यक सहयोग के माध्यम से वो तकलीफें खत्म हुई हैं। तो इस तरीके का केतु का स्क्वायर निश्चित रूप से ओल्ड एज यानी 74-75 के एज के लमसम में मुक्ति देता है, अचानक से देता है, तड़प के नहीं जाता है ऐसा व्यक्ति।
तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है आपके पाम में, और इसीलिए आप जितना ही दान धर्म अध्यात्म ये सारी चीज़ें करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अंततः खुशी संतुष्टि के साथ संपन्नता किसी भी विषय को लेकर के देना शुरू कर देगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपके हथेली में, इसीलिए इसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। अब बात करें शेयर मार्केट या आर्थिक स्थिति को, व्यवसाय को लेकर के, तो आपके जो मरकरी का या बुध का क्षेत्र है वहाँ की स्थिति अच्छी है, क्योंकि बायफोर्के के साइन हैं, एक से अत्यधिक रेखाएं हैं, तो ये एक से ज़्यादा माध्यम से व्यक्ति को पैसा देते हैं, शेयर मार्केट से लाभ भी देते हैं, लेकिन एक जगह पर हमको क्रॉस भी दिख रहा है। तो बहुत कोई क्लोज रिलेशन वाला आपसे पैसे लेकर के जाएगा इस कंडीशन में, या चीट करके जाएगा। लिटिल फिंगर का पूरा कनेक्शन बाकी फिंगर की तरफ से है, तो आप अपने परिवार में ना नहीं कह पाएंगे, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड आप रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होने की जो संभावना है ये आपके लिए अच्छी है, अच्छी दिखाई पड़ रही है। जो व्यक्ति आपसे ये पैसा लेकर के जाएगा या चीट करके जाएगा, वो आपके बहुत सारे कहीं ना कहीं पाप को, कर्मों को या तकलीफ़ों को भी लेकर के जाएगा। तो इसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। और शेयर मार्केट के थ्रू लाभ मिलने के आसार ठीक है। व्यवसाय के लिए बुध अच्छा है, बुध की रेखा नहीं है, तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति कभी भी मंद या तंगी में आपकी नहीं जा सकेगी। पैसा तो नहीं रुकने वाला है बिल्कुल भी, हमेशा इधर उधर खर्च हो ही जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट्स करते रहना इस कंडीशन में आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और गुरु की स्थिति है ही अच्छी, तो ज़्यादा चिंता वाली बात इस कंडीशन में नहीं है। और सूर्य की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सक रहे हैं कि बायफोर्के का साइन आ रहा है। तो जो जातक बहुत लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरों पर बहुत खर्च करते हैं, कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, या पैसा एक से अधिक माध्यम से आता हुआ दिखाई पड़ता है, तब यहाँ पर बायफोर्के का साइन आता है। जीवन रेखा की भी हम स्थिति को देख लें तो जीवन रेखा की स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत तकलीफ परेशानी की स्थिति नहीं है। बस ये जरूर है कि आपका धन संचय करने में तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन धन अर्जन के विषय को लेकर के कोई भी परेशानी नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, इमीडिएट वर्क करना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर एनर्जी बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ कोई भी काम करने की चाहत या आदत, और बहुत जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की आदत भी यह देता है। जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। हर जगह आप जैसे जहाँ तक एडजस्ट नहीं होते, परिस्थिति अपने अनुसार अनुकूल करते हैं, फिर उसमें एडजस्ट होते हैं। यहाँ पर सारी फिंगर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है, तो लाइफ में दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है आप जैसे जात को भी। इसलिए हमेशा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि किस संगत आदत लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो आदत है, बातें हैं, बहुत जल्दी आप कैरी कर जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव या सैटर्न का थर्ड पे झुकाव व्यक्ति को हमेशा नई नई चीज़ें सीखने पर प्रेरित करता है, नए नए माहौल में जाने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा कुछ नया, कुछ यूनिक करने के लिए प्रेरित करता है। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर पे झुकी हुई जब होती है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो अपने जीवन में किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने परिवार के लिए करने से पीछे या दूसरों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट भी है, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर ही दबी रहती हैं, निकल नहीं पाती, बातें समय पर नहीं कह पाते हैं, इसलिए कई मरतबा स्टेज फियर का सामना या शर्मिलेपन से भी गुजरना पड़ता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक तरीके से हमेशा व्यक्ति को रिसर्च में लगाए रखता है, सीखने में, सुनने में, कुछ ना कुछ नया चीज़ जानने में, क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकताओं को ये बढ़ाता है जीवन में। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छा माना गया है मित्रतापूर्वक स्वभाव के लिए और सकारात्मक सोच के लिए। कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, सकारात्मकता जीवन में आती है, लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, कनेक्शंस या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलता है, या लंबे रिश्ते निभा पाने की सक्षमता प्राप्त हो जाती है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, खासकर सूर्य और बुध के। तो इस कंडीशन में लाइफ में जब भी मेजर डिसीजंस आपको आपके व्यापार के लिए, फाइनेंस के लिए या अपने करियर के लिए लेना पड़ा, तो आपको दूसरे की सहायता उसमें हमेशा लगी है। इसके बाद में फैलेंजेस की स्थिति ठीक है, लेकिन अंदरूनी मंगल थोड़ा सा आपका वीक है। अंदरूनी मंगल वीक जब भी होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम कर देता है, या किसी भी काम को शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होता है।
इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाना मंगल की नेगेटिव एनर्जीज जो एग्रेशन भी दे सकती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम दे सकती है, हेल्थ इशू दे सकती है, उसमें कहीं ना कहीं निजात प्राप्त होता है। इसके बाद में जो थंब का साइज़ है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, थंब का साइज़ आपका बढ़िया है, ना शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में सेंस ऑफ ह्यूमर, सीखने की क्षमता, योग्यता अच्छी देखने को मिलती है। और इधर पे देख सकते हैं कि यव का चिन्ह भी ओपन है, तो जब भी यव ओपन होता है तो ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रह पाता, इसलिए बार बार ध्यान काम करने के तरीके या काम में परिवर्तन करने की चेष्टाओं को ये बढ़ा देता है, इसीलिए कंसिस्टेंसी में काम हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना, वॉक पर जाना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, मंत्र चैंटिंग करना आपको इंट्यूशंस डेवलप करेगा, पूर्वा अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाने की युक्तियाँ बढ़ेगी। सेकंड फ्लेंज पे जब भी आड़ी रेखाएं थोड़ी गाढ़ी होती है तो कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए या दूसरों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, नुकसान हो जाता है। अपने आप को कभी भी प्रूफ नहीं करना चाहिए, बेफिजुल जाता है वो चीज़। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन के पाम को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, यानी अग्नि तत्व की हथेली। ये व्यक्ति को बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव बनाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में भावनाओं में आकर काम करना, निर्णय लेना या कुछ भी परिवर्तन करने का जो सिस्टम रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसीलिए आप कब क्या निर्णय लेने, कब क्या परिवर्तन कर लें, किस बात से प्रभावित हो जाएं, ये तो आप भी जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सराउंडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो इससे जातक हमेशा इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल होते हैं, हमेशा वो जो सीखने की आदत है वो बनी रहती है, यानी कि एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि आप अगर खुद के स्तर पे काम करेंगे, खुद की योग्यताओं पे काम करेंगे, या कह सकते हैं कि खुद के ज्ञान के अतिरिक्त काम करेंगे, तो आपको विफलता देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके गुरु के क्षेत्र पर हमको भूलना नहीं चाहिए कि वर्ग का चिन्ह है, तो ऐसे जातकों का ज्ञान काम आता ही है। इसीलिए आप अगर किसी को एडवाइस, सजेशंस देंगे अपने मन से, वो व्यक्ति को लाभ मिलेगा पक्के से। किसी के लिए दुआ करेंगे तो भी लगेगा। गुरु के क्षेत्र से ही प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर पहली बात तो आपकी जो प्रोग्रेस लाइन्स हैं वो सब बहुत अच्छे स्तर पे अवेलेबल है। ऐसी जब प्रोग्रेस लाइन होती है तो ऐसे जातक कभी भी सीखना, कुछ ना कुछ नया करना, अपने आप को किसी भी काम में लगाए रखना बंद नहीं करते, क्योंकि ये रेखाएं प्रेरित करती है कि देखिए आप खाली मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि कुछ करने का फल आपको मिलेगा। तो ये रेखाएं हमेशा व्यक्ति को किसी ना किसी काम में इंगेज रखती ही है। तो ये रेखाएं जब कम उम्र में निकलती है, जैसे आपके केस में तो बहुत ही 12, 14 और 23 की उम्र में निकला हुआ है, तो इन सभी एजेस में मानसिकता में बहुत आपकी वृद्धि हुई, और जो जो आपने इनिशिएटिव इन सभी एजेस में लिया उन सबसे आपकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, लाभ हुआ। इसके बाद में जो इसके अलावा कुछ अनदर आप आड़ी रेखाएं देखेंगे जो कि स्क्वायर, विंडो साइन, ये सभी फॉर्मेशंस क्रिएट कर रही है। ये धार्मिक, आध्यात्मिक रुचियों को इतने हद तक बढ़ाती है कि दयालुपन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए दया, करुणा, निश्चल भाव से सेवा करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक सभी प्रकार के धर्म कर्म को मान्यता देने वालों में से होते हैं। तो गुरु पर विंडो हो या स्क्वायर साइन हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि पॉजिटिव साइन है तो इसीलिए ज्ञान, अध्यात्म, धर्म बेकार नहीं जाता, और अपने किए गए धर्म से बच्चों, घर परिवार को लाभ मिलता है। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो पहले इधर पे एक आपकी आड़ी रेखा थी, लेकिन क्या हो रहा है कि ये रेखा पूरी की पूरी कम हो गई, या कह सकते हैं कि खत्म ही हो रही है। तो ये रेखा पहले क्या करती है कि मूड स्विंग्स देती है, विचारों, भावनाओं में लगातार परिवर्तन देती रहती है, जिससे असंतुष्टि बहुत जीवन में होती है। लेकिन अब ये खत्म हो रही है, तो ये सारी चीज़ों में आपके सुधार आ चुका है, और कहीं ना कहीं स्थिरता आपके व्यक्तित्व में, बातों में देखने को मिलेगी। शनि की जब खुद की रेखा होती है, अर्थात जब हृदय रेखा से रेखा निकले, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाती है। छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावनाओं से बहुत दूर देखने को मिलते हैं, और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। ये जो एज है यहाँ पर, ये एज होता है 56 के लमसम का, 55 और 6 का, आपकी केस में 56 का एज है। 56 के एज से ये सारी रेखाएं जागृत अवस्था में आ रही हैं। ये रेखाएं क्या करती है? अपॉर्चुनिटी देती है, पैसा देती है,
और भाग्य देती है, जिसके कारण किसी भी तरह के किए गए कर्म, सोचे गए काम से लाभ मिल जाता है। और चौथा सुकून देती है, संतुष्टि, यानी वो सारी चीज़ें आपको जीवन में निश्चित रूप से 56 से आना प्रारंभ होगी। और एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन की संभावना बढ़िया है, यानी अच्छी है। आपकी भाग्य रेखा बहुत देरी से जागृत अवस्था में आई। पहले आपकी भाग्य रेखा जो जागृत हुई वो समय था आपके जीवन का 28 का। तो 28 की उम्र से जीवन में प्रगति, धनार्जन, या कह सकते हैं भाग्य उदय देखने को मिला। फिर जब भाग्य रेखा में परिवर्तन होता है तो काम में परिवर्तन हो जाता है। तो वो समय आपके जीवन का 33 का था। 33 की उम्र से धनार्जन और काम में सुखद परिवर्तन आया। ये ज़रूर है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ी, लेकिन पैसा भी अच्छा आया। फिर उसके बाद ये रेखा बीच में रुकी और इसके सपोर्ट में एक अनदर लाइन यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई। और ये समय था आपका 42 से 44 के बीच का। 42 के एज से ही ये रेखा जागृत हुई और इस रेखा ने भी आपको कहीं ना कहीं दूसरे तरह के काम में इंगेज किया। तो प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस या खुद के स्तर के काम में 42 से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। और तकरीबन 49 की उम्र के आसपास से जो ये वाली भाग्य रेखा ये जागृत हो गई पूर्णतः से, क्योंकि ये रेखा सीधे शनि को कनेक्ट कर गई। तो इसके बाद से आपने जो है अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता या धनार्जन में कहीं ना कहीं सुखद जो प्रभाव है वो 49 की उम्र से आना प्रारंभ हुआ। और अभी तो और अच्छी स्थिति होने जा रही है। तो ये भाग्य रेखा दर्शा रही है कि आपने बहुत सारे तरह के काम किए और सभी तरह के काम से पैसा तो आ गया, लेकिन खुशी, संतुष्टि, संपन्नता सिद्ध नहीं हो पाई। तो वो चीज़ अभी आपको लेटर एज में हो जाएगा। शनि की स्थिति के बाद में सूर्य पर हम देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखा है वो आपके मंगल से प्रारंभ हुई है और एक यहाँ पर द्वीप की आकृति बना रही है। द्वीप की आकृति सूर्य पर होना करियर में बहुत भयंकर परिवर्तन को दर्शाता है या तनाव की स्थिति भी दे देता है। और इसके बाद में एक बाहरी मंगल से रेखा आकर के जुड़ गई तो ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। ये दर्शाती है कि इस जन्म में लोग अपना हिसाब किताब क्लियर करने आते हैं। तो बहुत सारे लोगों से अनावश्यक सहयोग मिलता है, बहुत सारे लोगों के लिए कुर्बानी भी दे दी जाए तो भी काम नहीं बनता या एक तरीके से क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन ये रेखा ये नहीं दर्शाती। ये रेखा ये बता रही होती है कि देखिए आपको जीवन में योद्धा बनना है तो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो परिस्थिति के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दें तो परिस्थिति आपसे इतनी मेहनत या संघर्ष कराएगी कि योद्धा बना देगी। अन्यथा आप खुद ही उतने स्तर की मेहनत कर लीजिए, पराक्रम कर लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए तो आपको ये रेखा और शुभ असर दे देगी। तो ये रेखा का अल्टीमेटिव मोटिव क्या होता है कि मंगल और सूर्य का जो कनेक्शन है ये व्यक्ति को राजा बनाता है, लेकिन युद्ध के माध्यम से, मंगल के माध्यम से। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन वाले जातक अपने जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं संघर्ष, दुख, पीड़ा को लेकर के। तो आपके पास किसी भी विषय को लेकर के अगर बात किया जाए तो हमेशा उस बात के पीछे कहीं ना कहीं अपनी कोई एक कहानी आपकी निकल जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत देती है ये रेखा, संघर्ष में कराती है। तो पाई पाई का जो लोग कद्र करते हैं उनके हाथ में ये रेखा जरूर देखने को मिल जाती है। लेकिन यही रीज़न भी है कि आपके सूर्य के क्षेत्र की स्थिति बहुत बढ़िया हो रही है और बायफोर्क का साइन बनना अपने आप में राजा तुल्य स्थिति को निर्मित कर देता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे जातकों का अलग अलग माध्यम से नाम होना, सम्मान होना या पैसा आना अनिवार्य है, होता है ये चीज़। इसीलिए काम की बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है तो अपने अंडर में लोगों को रखना पड़ता है, पैसा देकर काम कराने की आदत बढ़ जाती है। तो इस सूर्य ने आपको कहीं ना कहीं करियर में बदनामी भी दी, लेकिन अब जो है सिर्फ सम्मान या प्रगति ही देगी। मरकरी के क्षेत्र पर बायफोर्क का साइन जब भी होता है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो एक व्यापार से 10 व्यापार बना सकते हैं या एक व्यापार से अनेकों माध्यम से भी उसमें पैसा कमा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। एक यहाँ पर बस हमको दिक्कत दिखाई दिया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यूनियन लाइन जब भी थोड़ी डिक्लाइन होती है तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, सुनना पड़ता है उनका। और हृदय रेखा के अंत में नीचे की तरफ रेखा हो तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, मातृभक्त होते हैं, पितृ पूर्वजों के लिए बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं। हृदय रेखा इस स्थिति में फैली हुई है और ये समय आपके जीवन का 52 से लेकर के 56 के बीच का समय है, जिसमें आपको स्वास्थ्य हानि, थोड़ा बहुत तनाव, हृदय रक्तचाप से रिलेटेड तकलीफों का सामना करने पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ हल्का सा आपके द्वीप का चिन्ह, बहुत छोटे से लेवल का ये समय 54 से 55 के बीच का समय ही है। तो ये समय थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के कष्टकारी था। और उसके पहले में जितनी रेखाएं नीचे आ रही हैं, यानी 38 में, 42 में और
48 में, तो इसमें आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, धन हानि होना, स्वास्थ्य हानि होना भावनाओं के कारण। हृदय रेखा जस किसी की भी गुरु से पूर्णतः कनेक्ट हो जाती है इस तरह से, तो ये व्यक्ति को बहुत भावुक बना देती है। ऐसे जातक हर चीज दिल से लगाते हैं, इसीलिए अगर किसी की मदद करते तो पूरी हृदय से करते, तो पता नहीं रहता कि किस हद तक मदद करनी है, लिमिटेशंस नहीं लगा पाते अपने तरफ से किसी को प्यार देने में, सराहना करने में या सुख दुख बांटने में। बहुत ही जो है परवाह करने वाला व्यक्तित्व बना देता है ये। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जिनका निर्जीव वस्तुओं से भी बहुत जल्दी लगाव हो जाता है या दूसरों से उम्मीद भरोसा जल्दी हो जाता है। तो ये कंडीशन कहाँ खराबी दे देगी? जहाँ पर गलत संगत या लोग होंगे आपके सराउंडिंग में, क्योंकि वो सब इन सब का मिसयूज करेंगे। वहीं अगर धर्म से रिलेटेड लोग हैं तो वो इन सब की कद्र करेंगे। तो इस कंडीशन में हमेशा मंदिर विजिट करते रहना, कोई भी धार्मिक काम करते रहना सुकून की नींद देने लगता है और अच्छे कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। और एक रेखा सीधे गुरु के एकदम बीचों बीच जा रही है, तो ये वर्कोहोलिक लाइन होती है। इस कंडीशन में जब तक कुछ कर्म नहीं किया, मेहनत नहीं किया, कुछ धनार्जन नहीं किया, कुछ जीवन में सुखद परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक संतुष्टि नहीं देता इस तरह की सपोर्टिव हार्ट लाइन या ब्रांचेस जो निकल रही है। जब भी किसी का भी जीवन रेखा में इस तरीके का बार बार परिवर्तन होता है, तो जीवन में लगातार उतार चढ़ाव के कारण स्थितियां कभी विपरीत होती है, तो उसके कुछ समय बाद और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो एक तो प्रोग्रेस लाइन के कारण हो रहा है और दूसरा इन सारी रेखाओं के कारण। तो आपका जो जीवन था तकरीबन 25 की उम्र तक किसी तरह का प्रगतिशील नहीं था। कठिनाई, तकलीफें और रिस्ट्रिक्शंस हर चीज़ में देखने को मिला। मस्तिष्क रेखा में भी आपके परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन 34 से लेकर के 36 के बीच में हुआ, जिसमें आप अपने काम को लेकर के और ज़्यादा सीरियस हो गए और एक तरीके से मुनाफा देखना, जीवन में तनाव कम लेने लगना शुरू किया आपने। आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में सीधे टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, जड़ की बात सुनना या करना, पिन पॉइंट आंसर करना पसंद करते हैं। लेकिन स्ट्रेट है तो मेंटेलिटी व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग ये बना देता है। तो इस कंडीशन में किसी भी चीज़ को पाने की चाहत इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट देखना पसंद करते। प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, सीधे निष्कर्ष से मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका जो मानसिकता में परिवर्तन है वो 36 तक तो आया, लेकिन उसके बाद अच्छा परिवर्तन आया। जैसे कि यहाँ से रेखा निकल के मरकरी पे जा रही है, तो ये आपको धनार्जन के योग या बुद्धिमत्ता या ज्ञान का उपयोग व्यापार में या शेयर मार्केट में लगाते हुए दिखाई दे रहा है। कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। अगर स्पेशल साइन बनता है यहाँ पर, जैसे कि अगर ट्रायंगल ही बन जाता है या इधर पे कुछ स्क्वायर का ऐसा कोई भी साइन बनता है, तो ये जान लीजिएगा कि छप्पर फाड़ के आपको सफलता या पैसा मिलेगा। जीवन रेखा में हम देखेंगे तो इस जगह पे आपके द्वीप का चिन्ह है। ये समय आपके जीवन का 21 से लेकर के 33 तक का था, 32-33 तक का। तो इस समय पर भी आपको घरेलू और स्वास्थ्य के विषय में बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ा और किसी तरह का रिस्क नहीं ले पाए, काम नहीं कर पाए, काम में सफलता नहीं मिल पाई और एनर्जी जितनी भी थी वो सब यानी ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ की गई। सहयोगी रेखा जो जागृत हुई आपके हथेली में वो 28 और 29 से हुई। तो इस समय से अपनों का, दूसरों का, अदृश्य शक्तियों का सहयोग बहुत प्रबल रूप से प्रारंभ हुआ। तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। फिर एक जीवन रेखा अंत हुआ और दूसरी जीवन रेखा का उद्गम हुआ, प्रारंभ हुआ। और ये समय आपके जीवन का जस्ट 32 से 33 ही था, जिसमें कहीं ना कहीं सुख, सफलता, संपन्नता बढ़ा। राहु रेखा ने आपको एक तो 32 में भी और एक 38 में भी तकलीफ दी, जैसे बाधा, रुकावट, धनहानि। लेकिन उसके बाद की जीवन रेखा तो बिल्कुल ठीक हो गई। प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, छोटी छोटी और रेखाएं जनरेट हो रही है। तो आप अपने ज्ञान को आपके व्यापार में या शेयर मार्केट में बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये रेखा बढ़ गई थोड़ी बहुत भी, क्यों तभी बढ़ती है जब व्यक्ति के अंदर स्किल्स हो, किसी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या एक्सपीरियंस हो, तो फिर धन संचय करने में आपको तकलीफ नहीं आएगा, पैसा बहुत बढ़ेगा। और सहयोगी रेखा बहुत अच्छी चली और अभी आने वाले समय में और अलग अलग माध्यम से आएगी, तो बच्चों का, दूसरों का और अच्छे तरह से सहयोग आपको मिल पाएगा। मंगल की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर जरूर है, एग्रेशन थोड़ा सा खराब जरूर है,
बाहरी मंगल अच्छा है तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कहाँ एग्रेशन करना है, कहाँ किस जगह पर एग्रेशन कंट्रोल करना है, तो मानसिक बल को ये बढ़ा रहा है बाहरी मंगल। शुक्र आपका बहुत अच्छा डेवलप है तो ये व्यक्ति को अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी दे देता है। इस कंडीशन में बड़े बड़े शौक अरमान होते हैं और बहुत साज श्रृंगार सजावट अपने जीवन में मेंटेन करते हैं, अपने घर घर में, अपने सराउंडिंग्स में, और बहुत ही यूनिक चॉइसेस देता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है और इस कंडीशन में सुख को बढ़ावा देता है। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं सब अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आ जाती है। लेकिन अगर हम कुल देवी देवता की आराधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, हर बात के प्रति धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता या बेफिजूल की सोच से दूर होना शुरू करते हैं, तो ये आड़ी रेखा खत्म हो जाती है, जिसके कारण घर में भी जो तनाव की स्थिति बनी रहती है वो खत्म होती है। और सीधी खड़ी रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आपका जितना भी मनोकामनाएं रहेगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो शुक्र आपका अच्छा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी देता ही है, जिसके अतिरिक्त एक से ज़्यादा गाड़ी अथवा घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी ना होना, स्वास्थ्य जितना भी खराब हो लेकिन जल्दी रिकवर कर जाना, और जीवन शैली का संपूर्णतः आनंद उठाना और हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान या एक्सपीरियंस होना, ये सारी चीज़ें शुक्र देते हैं। केतु की स्थिति पे जैसा कि शुभ चिन्ह की बात की गई, तो वो चिन्ह तो आपको जीवन में सारे रहस्यों, जितने भी रहस्य आपके सामने उन सबको खोलेगा। और चंद्र के ऊपर की जब भी आड़ी रेखा होती है तो यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त होता है या यात्रा से लाभ मिलता है। चंद्र की स्थिति अच्छी है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट नहीं आता, या कह सकते हैं कि मन बहुत ज़्यादा विचलित नहीं रहता। तो इसीलिए शनि की नकारात्मक स्थिति भी आपकी बिल्कुल ठीक हो रही है। और बाएं हथेली में हम देखें तो यहाँ तो सूर्य रेखा के द्वारा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि कभी भी धन संचय में आपको तकलीफें तो हुई हैं, लेकिन कभी भी ज़रूरत के समय पैसों की कमी नहीं हुई है। और जितना भी संघर्ष में समय और था वो आपको 36 तक ही था, और जो आपकी जीवन में प्रगति हुई है वो तकरीबन 25 के बाद में ही हुई है। सहयोगी रेखा पूरी बेहतरीन तरीके से चल रही है, दूरी बढ़ा रही है, लेकिन जो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, उन सबको भी बढ़ा रही है। जो भी आपने काम किया अपने उम्र 34 और 35 में, उन सब से आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त हुआ। आप अंदर से बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और वर्कोहॉलिक हैं, और गुस्सा या कह सकते हैं अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हुआ तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। बाकी सूर्य की जब रेखा इतनी लंबी हो तो अपनी योग्यताओं से अच्छे कनेक्शंस, नाम सम्मान, ये जीवन में पर्याप्त तरक्की पाने की क्षमता को ये बढ़ावा दे देता है। और अगर ये तिल है तो ये शुरुआत के दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ या कष्टों को दर्शाता है। आने वाली स्थिति बहुत अच्छी हो रही क्योंकि जीवन रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों तीनों बहुत अच्छे कंडीशन में आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य अच्छा रहना, मनोकामना सिद्ध होना, सम्मान या सफलता पर्याप्त मात्रा में मिलना, ये तीनों चीज़ हथेली में कुछ ही समय के अतिरिक्त यानी साल भर के अतिरिक्त से अपना शुभ असर दिखाना शुरू कर देगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम।